नमस्कार दोस्तों, MNX स्टडी चैनल पर स्वागत है आपका। अपनी हिस्ट्री की पहली क्लास थी तो उसमें अपन ने देखो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा था और उसमें कुछ अपन ने सारांश भी देखा था जिसमें जहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पुटअप होते हैं। अब ये अपनी आज सेकंड क्लास है हिस्ट्री की, जिसको अपन मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। देखो आपको सभी को पता है आजकल सभी कंपटीशन में मॉडर्न हिस्ट्री से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, तो अपन मॉडर्न हिस्ट्री को सीरियल वाइज स्टार्ट करेंगे अपन। सबसे पहले देखो अपन ने जब प्राचीन भारत पढ़ा था और उसके बाद मध्यकालीन भारत पढ़ा था, तो लास्ट में अपन ने मुगल काल पढ़ा था। तो मुगल काल में देखो लास्ट में अपन ने एक राजा के बारे में बात करी थी। कौन से राजा के बारे में बात करी थी अपन ने? देखो औरंगजेब के बारे में बात करी थी। अब मैंने आपको लास्ट में बताया था देखो कि औरंगजेब के 3 पुत्र थे। औरंगजेब के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र। कौन कौन से थे? देखो सबसे पहला पुत्र था देखो मुअज्जम। सबसे पहला पुत्र कौन सा था? मुअज्जम। उसके बाद देखो इसका सेकंड पुत्र था एक आजम, और एक तीसरा पुत्र था देखो इसका कामबख्श। तो आप पहले तो ध्यान से याद रखना, ये मॉडर्न हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है मुगल काल से स्टार्ट होती है, और मुगल काल में लास्ट में एक राजा था औरंगजेब। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। अब देखो इन तीनों के बीच में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होगा। इन तीनों के बीच में क्या होगा? उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होगा। उत्तराधिकारी का युद्ध का मतलब कि ये तीनों है ना राजा बनने के लिए क्या होते हैं? आपस में लड़ने लग जाते हैं। अब देखो उत्तराधिकारी के लिए जो युद्ध होगा उसमें मुअज्जम विजय होगा। जो उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होगा उसमें कौन विजय होगा? देखो मुअज्जम विजय होगा। और मुअज्जम जब विजय होता है तो ये ध्यान रखना आप कि ये बहादुर शाह के नाम से शासन करता है। अब इसमें आप एक और बात याद रखना कि जब आप उत्तर मुगल कालीन पढ़ोगे ना भाई, जैसे ये तो अपन ने मुगल काल की बात करी, लेकिन जब ये अपन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में देखो मुगल काल को अपन किसके नाम से जानते हैं? उत्तर मुगल काल के नाम से। किसके नाम से जानते हैं अपन इसे? या फिर यूं बोल सकते हैं उत्तर मुगलकालीन साम्राज्य। उत्तर मुगलकालीन साम्राज्य। तो आप ध्यान से याद रखना, अपन जब मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री है ना उत्तर मुगलकालीन साम्राज्य से स्टार्ट होती है। एक थोड़ी सी बात और बता दूं मैं आपको कि जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है, तो मॉडर्न हिस्ट्री देखो है ना, अपन बात करें तो 1707 ईस्वी से और 1947 तक होती है। मतलब 1707 ईस्वी से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चलेगी? देखो 1947 तक, मतलब अपना देश आज़ाद हुआ था वहाँ तक चलेगी। तो उत्तर मुगलकालीन साम्राज्य में देखो औरंगजेब था, औरंगजेब के 3 पुत्र थे, तीनों में उत्तराधिकारी का युद्ध होगा, और उत्तराधिकारी के युद्ध में देखो मुअज्जम विजय होगा, और मुअज्जम देखो बहादुर शाह के नाम से शासन करता है। अब इसमें आप एक बात याद रखना कि बहादुर शाह उत्तर मुगलकालीन साम्राज्य था, तो उसमें देखो बहादुर शाह 2 थे। आपको पता होगा एक 1857 की जो क्रांति थी, तो 1857 की क्रांति के दौरान भी था एक जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। 1857 की जब क्रांति हुई थी तब भी बहादुर शाह नाम का एक राजा था। बहादुर शाह नाम का राजा था उस टाइम भी। लेकिन देखो दोनों को अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे अपन? इसको बोलते हैं प्रथम। जो सबसे पहले उत्तर मुगलकालीन साम्राज्य में जो सबसे पहले राजा बना था उसको, जो मुअज्जम था ना, जो विजय हुआ था उत्तराधिकारी के युद्ध में, तो उसने देखो बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासन करा था। और जो लास्ट वाला राजा था उसको भी अपन बहादुर शाह ही बोलते हैं, लेकिन इसको अलग करने के लिए इसके पीछे क्या लगाते हैं अपन? द्वितीय लगाते हैं। देखो आपको पता होगा कि बहुत सारे राजा मतलब सेम नाम से हो जाते हैं, जैसे अकबर द्वितीय, तो उनको अलग करने के लिए क्या करते हैं? देखो कि अगर मान लो जो सबसे पहले बना था उसको तो अपन फर्स्ट बोल देते हैं, जैसे अकबर प्रथम, बहादुर शाह प्रथम,
और जो उसके बाद बना होगा उसे अपन क्या बोल देंगे, द्वितीय बोल देंगे। तो आप ध्यान से याद रखना, उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य में सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम और लास्ट वाला होगा उसे क्या बोलेंगे अपन, बहादुर शाह द्वितीय। तो देखो आपका एक क्वेश्चन यहाँ ट्रिक के हिसाब से क्लियर हो जाता है। सभी कंपटीशन में, लगभग जितने भी छोटे बड़े कंपटीशन होते हैं सभी में आप एक बात ध्यान से याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन बहुत सी बार पूछे गए कि उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य में मतलब सबसे पहला शासक कौन सा था। तो ध्यान रखना बहादुर शाह प्रथम, और अगर मान लो दूसरा नाम दे दे तो दूसरा नाम याद रखना मुअज्जम। और अगर मान लो आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति के दौरान उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य में कौन सा शासक था, तो ध्यान से याद रखना बहादुर शाह द्वितीय, प्रथम नहीं होगा, कौन सा होगा, बहादुर शाह द्वितीय होगा। अब एक बार अपन सीरियल से उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य पढ़ेंगे। तो उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य में एक बार सीरियल से मैं जितने भी शासक हुए सभी के नाम बता देता हूं, फिर उसके बाद अपन इनके बारे में, सभी के बारे में पढ़ेंगे अपन एक बार। देखो उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य में सबसे पहले बात करें अपन तो सबसे पहले बहादुर शाह, अपन लिख सकते हैं बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद अपन सेकंड बात करें तो सेकंड शासक होगा देखो जहांदार शाह। सेकंड शासक कौन सा होगा, जहांदार शाह। उसके बाद अपन तीसरी बात करें तो तीसरा शासक होगा देखो फर्रुखसियार। तीसरा शासक कौन सा होगा, फर्रुखसियार। उसके बाद अपन फोर्थ बात करें तो एक शासक आएगा, इसका थोड़ा सा नाम कठिन है पर देखो आप, रफी उद दरजात। उसके बाद देखो आप फिफ्थ शासक होगा रफी उद दौला। चलो देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे सीक्वेंस से चल रहे हैं अपन। रफी उद दौला के बाद में देखते हैं अपन 6 रफी उद दौला होगा। उसके बाद में अपन देखो मुहम्मद शाह। रफी उद दौला के बाद में देखते हैं अपन मुहम्मद शाह। तो ये अपन देखो सब सीक्वेंस से चल रहे हैं एकदम सीरियल वाइज। इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चन फुटअप होंगे, अपन सीरियल के हिसाब से पढ़ रहे हैं बिल्कुल। तो देखो रफी उद दौला के बाद में कौन आएगा, मुहम्मद शाह। फिर उसके बाद देखो मुहम्मद शाह के बाद में आएगा देखो अहमद शाह। मुहम्मद शाह के बाद में कौन आ जाएगा, देखो अहमद शाह। फिर और बात करें अपन तो अहमद शाह के बाद में बात करते हैं देखो अपन आलमगीर। अहमद शाह के बाद में कौन आएगा, आलमगीर। अब देखो इनको अपन ट्रिक के हिसाब से भी याद कर सकते हैं, पर जहां से क्वेश्चन बनते हैं और इनको कैसे याद करा जाता है सीक्वेंस के हिसाब से, वो सब बात करेंगे अपन। तो देखो आलमगीर, फिर आप देखो आलमगीर के बाद में देखो शाह आलम। इसको देखो शाह आलम द्वितीय के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखो शाह आलम द्वितीय के बाद में अपन बात करेंगे देखो अकबर द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बाद में कौन आएगा, अकबर द्वितीय। देखो एक अकबर तो जो मतलब हुमायूं का पुत्र था, बाबर के बाद में हुमायूं और हुमायूं के बाद में अकबर था। तो सबसे पहले अकबर था और ये उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य का अकबर है। तो ध्यान से याद रखना, इसको अपन क्या बोलेंगे, देखो अकबर द्वितीय। ये अकबर द्वितीय हो जाएगा। उसके बाद में देखो लास्ट में एक शासक होगा जिसको बोलते हैं अपन देखो बहादुर शाह, और इसको भी देखो अपन बहादुर शाह द्वितीय बोलते हैं। क्योंकि आप ध्यान दो एक बार इधर कि सबसे पहले उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य की जो स्थापना करते हैं ना, वो भी कौन से थे, देखो बहादुर शाह प्रथम। एक बात याद रखना, इसको बहादुर शाह प्रथम को एक और नाम बताया था मैंने आपको, देखो मुअज्जम। तो मुअज्जम नाम याद रखना, बहादुर शाह प्रथम को अपन मुअज्जम भी बोलते हैं। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कि सीक्वेंस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन तो देखो मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि सभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य का संस्थापक, या फिर यूँ पूछा जाता है उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य में प्रथम शासक कौन सा था। तो ध्यान से याद रखना बहादुर शाह प्रथम था, वो उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य का प्रथम शासक था, ध्यान से याद रखना।
उसके बाद में बात करें अपन, अगर मान लो आपसे पूछा जाए उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य का अंतिम शासक कौन सा था, तो उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन सा था, देखो बहादुर शाह द्वितीय था। तो दो क्वेश्चन तो देखो आपको एक ट्रिक के हिसाब से यहाँ से याद हो गए कि आप ट्रिक याद रख सकते हो कि उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य में जो प्रथम शासक था वो भी बहादुर शाह था और जो अंतिम शासक था वो भी कौन सा था, देखो बहादुर शाह था। ध्यान से याद रखना, लेकिन ये ध्यान रखना कि प्रथम और द्वितीय में कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखो यहाँ पे देखो बहादुर शाह द्वितीय से संबंधित एक और क्वेश्चन बनता है बहुत सी बार कंपटीशन में, वो ध्यान से याद रखना। 1857 की क्रांति के दौरान 1857 की क्रांति के दौरान जो शासक था वो कौन सा था, देखो बहादुर शाह द्वितीय। तो दो क्वेश्चन तो आपके ये क्लियर हो गए यहाँ से। अब और क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन याद रखना, जहांदार शाह था वो देखो किसके संयोग से शासक बना था, जुल्फिकार के संयोग से। जो जहांदार शाह था वो किसके संयोग से शासक बना था, देखो जुल्फिकार के संयोग से। तो ध्यान से याद रखिएगा आप, जो जहांदार शाह था वो किसके संयोग से शासक बना था, जुल्फिकार के संयोग से शासक बना था। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। और देखिए आप एक बार, अब अपन बात करते हैं कि जो जहांदार शाह शासक था ना, तो उसकी देखो है ना, जैसे औरंगजेब ने तो देखो इन दो के प्रति बहुत कष्टपूर्ण नीति अपनाई थी, लेकिन जो जहांदार शाह शासक था तो इसने देखो हिंदू राजाओं के प्रति एक सहानुभूति वाली नीति अपनाई थी, मतलब उनसे व्यवहार वगैरह, उनसे मतलब घनिष्ठ मित्रता भी बनाई थी। तो घनिष्ठ मित्रता के इसी क्रम में देखो मैं दो राजाओं के नाम लिख रहा हूं आपके सामने। देखो एक तो है सवाई जयसिंह, एक तो ये देखो सवाई जयसिंह, एक तो सवाई जयसिंह हो जाएगा और दूसरा देखो अजीत सिंह। एक तो सवाई जयसिंह हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा, अजीत सिंह। अब आपको याद होगा कि सवाई जयसिंह था, तो सवाई जयसिंह तो देखो आमेर का राजा था। सवाई जयसिंह कहाँ का राजा था, आमेर का। और अजीत सिंह था, तो अजीत सिंह कहाँ का राजा था, देखो मारवाड़ का। अजीत सिंह कहाँ का राजा था, मारवाड़ का। ध्यान से याद रखना। अब देखो जो जहांदार शाह नाम का शासक था ना, उसी ने क्या करा था, देखो सवाई जयसिंह को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो जहांदार शाह नाम का शासक था, उसने पहले तो देखो सवाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार बनाया था। कहाँ का सूबेदार बनाया था, मालवा का। मालवा का सूबेदार बनाया था। देखो मुगल काल में दो परंपराएं थी, एक तो सूबेदार वाली और दूसरी कौन सी, मनसब वाली। मतलब इनको जब इनके पद क्रम में बढ़ोतरी हो जाती थी तो पद क्रम में जो बढ़ोतरी होती थी वो सूबेदार या मनसब के हिसाब से होती थी, कि जैसे किसी को 5000 मनसब दे दिया, 7000 मनसब, या कहीं दूसरे राज्य का सूबेदार बना दिया। तो आप ध्यान से देखो सवाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार बनाया था, ठीक है। और ध्यान से याद रखना जहांदार शाह ने इनको है ना मिर्जा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, मिर्जा की। तो आप ध्यान से याद रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, जहांदार शाह किसके संयोग से शासक बना था, जुल्फिकार के संयोग से। उसके बाद देखो सवाई जयसिंह आमेर का राजा था, ठीक है। और देखो इनको है ना मालवा का सूबेदार बनाया था जहांदार शाह ने, और इनको किसकी उपाधि दी थी, देखो मिर्जा की उपाधि दी थी। ये बात ध्यान से याद रखना। उसके बाद और बात करें अपन तो देखो अजीत सिंह। अब देखो अजीत सिंह को इन्होंने ना गुजरात का सूबेदार बनाया था। अजीत सिंह को कहाँ का सूबेदार बनाया था इन्होंने, गुजरात का। कहाँ का सूबेदार बनाया था इन्होंने, अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया था। दूसरी बात याद रखना, इन्होंने अजीत सिंह को, अजीत सिंह था ना, तो अजीत सिंह को देखो किसकी उपाधि दी थी इन्होंने, महाराजा की। किसकी उपाधि दी थी इन्होंने, अजीत सिंह को महाराजा की। तो देखो ये बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सवाई जयसिंह को मतलब मिर्जा की उपाधि किसने दी थी, ठीक है। या फिर गुजरात सवाई जयसिंह कहाँ का सूबेदार था, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि मारवाड़ के जो अजीत सिंह थे तो उनको महाराजा की उपाधि किसने दी थी, ठीक है। तो ध्यान से याद रखना ये वाला पार्ट। अब देखो अपन बात करें फर्रुखसियार के बारे में, जैसे फर्रुखसियार है तो फर्रुखसियार के बारे में बात करें अपन। तो देखो जो फर्रुखसियार था, तो फर्रुखसियार अपन बात करें तो देखो फर्रुखसियार था, तो फर्रुखसियार सैयद अली, फर्रुखसियार
सैयद अली बंधुओं की सहायता से, सैयद अली बंधुओं की सहायता से, सैयद अली बंधुओं की सहायता से शासक बनाता। किसकी सहायता से शासक बनाता? सैयद अली बंधुओं की सहायता से शासक बनाता। तो ध्यान से याद रखो आप, फर्रुखसियार था, तो फर्रुखसियार देखो सैयद अली बंधुओं की सहायता से शासक बनाता। देखो जब उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य चल रहा था ना, तो इसमें क्या बहुत सारे विरोधी गुट थे जो मतलब शासक बनाने में भूमिका निभा रहे थे। जैसे मराठा भी थे, तो मराठा भी क्या करते थे, मतलब मराठाओं को चोट देने का या सर देशमुखी देने का अधिकार था, तो वो चोट वसूलते थे किसी से, तो वो महाराजाओं को बनाने का कार्य करते थे। तो ध्यान से याद रखना आप, फर्रुखसियार था, तो फर्रुखसियार देखो सैयद अली बंधुओं की सहायता से शासक बनाता। और बात करें अपन, तो फर्रुखसियार के समय में, फर्रुखसियार के समय में एक देखो सिख राजा था, मतलब सिख थे, तो सिख को नेता था, सिख का नेता बोल सकते हैं अपन, सिख धर्म, तो सिख धर्म गुरु गोविंद सिंह थे। तो गुरु गोविंद सिंह के बाद में एक नेता था जिसका नाम बताता हूं मैं आपको। देखो कौन सा नेता था? बंदा बहादुर। देखो सिखों का एक नेता था बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर की जो हत्या हुई थी वो भी इन्हीं के शासन काल में हुई थी। जो बंदा बहादुर की हत्या हुई थी वो भी किनके शासन काल में हुई थी? फर्रुखसियार के शासन काल में हुई थी। अब यहां से देखो मैं एक और बात बता दूं आपको कि जो बहादुर शाह प्रथम था उसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बहादुर शाह प्रथम था, तो बहादुर शाह प्रथम के समय में देखो आप, जैसे बहादुर शाह प्रथम था तो आपने मराठा साम्राज्य में संभाजी का नाम सुना होगा। तो एक संभाजी का पुत्र था देखो साहू, संभाजी का पुत्र कौन सा था? साहू। तो साहू को देखो बहादुर शाह प्रथम ने कैद से मुक्त कर दिया था। जो पहले की बात कर रहा हूं मैं बहादुर शाह प्रथम की, तो बहादुर शाह प्रथम के समय औरंगजेब ने संभाजी का पुत्र था साहू, तो उसको कैद कर लिया था, ठीक है। तो उसको देखो बहादुर शाह प्रथम ने कैद से मुक्त कर दिया था साहू को। एक और बात याद रखना बहादुर शाह प्रथम में कि बंदा बहादुर था, ये बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह था। तो गुरु गोविंद सिंह के जस्ट बाद बंदा बहादुर ने बहादुर शाह प्रथम के समय में क्या करी थी? बगावत करी थी, मतलब मुगल साम्राज्य के खिलाफ, ठीक है। तो यहां से देखो फर्रुखसियार में ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है कि एक तो फर्रुखसियार को शासक किसने बनाया था? सैयद अली बंधुओं ने, ठीक है। दूसरी बात, बंदा बहादुर की हत्या भी फर्रुखसियार के समय में हुई थी, ठीक है। और आगे बात करें, अब देखो ये रफी उद्दरजात ये ज्यादा काम का नहीं है आपके, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता आपके, ठीक है। उसके बाद देखो रफी उद्दौला, इसमें से भी आपके कोई क्वेश्चन नहीं आता। अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं देखो मोहम्मद शाह में। जो मोहम्मद शाह था, तो मोहम्मद शाह में से देखो आपको हर कंपटीशन में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे कंपटीशन है जिनमें मोहम्मद शाह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो अपन उसी की बात करेंगे अभी। देखो अपन मोहम्मद शाह की बात करते हैं अब। मोहम्मद शाह, तो देखो मोहम्मद शाह के समय की बात है, तो देखो मोहम्मद शाह के समय में एक तो सबसे बड़ा फैक्ट याद रखना आप कि जो छोटे छोटे राज्य थे, जो छोटे छोटे राज्य थे उनका उदय हुआ था। मैं लिख देता हूं, छोटे राज्यों का उदय। सबसे पहला फैक्ट याद रखना है आपको कि मोहम्मद शाह के समय काल में छोटे राज्यों का उदय हुआ था। जैसे एक तो बड़ा मुगल साम्राज्य, अब वो जो मुगल साम्राज्य था तो वो धीरे धीरे क्या हो गया? छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। जैसे मैं आपको नाम बताता हूं, देखो सबसे पहले देखो बंगाल, बंगाल के बाद में अपन बात करें तो अवध, अवध के बाद अपन बात करें तो देखो कर्नाटक, कर्नाटक के बाद अपन बात करें तो देखो मैसूर, मैसूर के बाद अपन बात करें तो देखो भरतपुर, जिसको अपन जाट साम्राज्य भी बोलते हैं भरतपुर को। उसके बाद भरतपुर के बाद देखो आप पंजाब, पंजाब के बाद देखो आप रुहेलखंड। तो ये जो छोटे छोटे राज्य थे इनका उदय हुआ था। तो ध्यान से एक बात याद रखना आप कि बात मोहम्मद शाह था, तो मोहम्मद शाह के शासन काल में क्या हुआ था? देखो छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था। मतलब जो एक पूरा मुगल काल था, तो मुगल काल क्या हुआ था? छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। तो बहुत से कंपटीशन में देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य में कौन से शासक के समय में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था? तो आप ध्यान से याद रखना मोहम्मद शाह। उसके बाद देखो मोहम्मद शाह के समय काल में, जो मोहम्मद शाह था ना,
तो मोहम्मद शाह के समय काल में देखो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? नादिर शाह का। नादिर शाह देखो एक अफगान था, तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। जैसे आपने अभी ये पानीपत मूवी देखी होगी, तो उसमें अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह का वर्णन कर रखा है उसमें। तो अहमद शाह अब्दाली भी अफगान था और ये नादिर शाह। तो नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ था भारत पर, तो नादिर शाह देखो भारत से दो चीजें ले गया था। कौन कौन सी दो चीजें ले गया था? एक तो देखो आप कोहिनूर हीरा, जो भारत में कोहिनूर हीरा था मुगल शासन काल के समय, तो एक तो देखो है ना जो नादिर शाह था वो भारत से कोहिनूर हीरे को ले गया था जब आक्रमण हुआ था उस टाइम। दूसरी बात शाहजहां, दूसरी बात बता रहा हूं मैं आक्रमण ये नादिर शाह की, शाहजहां का जो सिंहासन है, शाहजहां का सिंहासन जिसपे शाहजहां बैठता था, तो जो शाहजहां का सिंहासन था वो देखो रतन जड़ित था। रतन जड़ित का मतलब क्या हुआ कि उसमें रतन जड़े हुए थे। शाहजहां का जो सिंहासन था वो क्या था? रतन जड़ित था। मतलब उसमें क्या होते हैं आभूषण, रतन, मणि वगैरह जो बोलते हैं ना अपन, तो रतन जड़े हुए थे उसमें। तो ध्यान से याद रखना, शाहजहां का सिंहासन था जिसपे शाहजहां बैठता था, वो रतन जड़ित था। और उसका नाम भी याद रखना आप, उसका नाम क्या था? देखो तख्ते औस। क्या बोलते हैं अपन उसे? देखो तख्ते औस। तो आप ये दो चीजें ध्यान से याद रखना। देखो एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, मोहम्मद शाह था, तो पहला फैक्ट याद रखना, मोहम्मद शाह के समय काल में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था, जैसे बंगाल, अवध, कर्नाटक, मैसूर, भरतपुर, पंजाब, रोहिलखंड, ये सब राज्यों का उदय मोहम्मद शाह के समय काल में हुआ था। दूसरा फैक्ट याद रखना, मोहम्मद शाह के समय काल में देखो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, और नादिर शाह देखो भारत से दो चीजों को ले गया था। एक तो देखो कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरे को भी जब आक्रमण हुआ था उस टाइम भारत में कोहिनूर हीरा था, तो उसको भी नादिर शाह भारत से ले गया था। तीसरी बात याद रखना, शाहजहां का एक सिंहासन था जिसपे शाहजहां बैठता था, और उसके बारे में याद रखना वो रतन जड़ित था। मतलब जो सिंहासन था उसमें रतन जड़े हुए थे, जिसका नाम क्या था? तख्ते औस। इसको भी नादिर शाह अपने आक्रमण के दौरान ले गया था। अब और बात करते हैं अपन मोहम्मद शाह के बाद में एक और शासक के बारे में बात करते हैं। देखो मोहम्मद शाह के बाद में एक इंपॉर्टेंट शासक आएगा, देखो शाह आलम, जिसको है ना बुक वगैरह में लिखा रहता है शाह आलम द्वितीय। तो अपन शाह आलम द्वितीय के बारे में बात करते हैं। तो इसमें देखो आप जो शाह आलम द्वितीय था, तो इसके समय एक युद्ध हुआ था, देखो बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। अब देखो बक्सर का युद्ध अपन अलग से पढ़ेंगे जब बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। ये तो अभी अपन है ना उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य पढ़ रहे हैं, तो सभी जो शासक है उनके बारे में जो भी क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट वगैरह आते हैं, उनसे रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो बक्सर का युद्ध आपको याद होगा ही सही, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था। एक त्रिगुट था, मतलब मीर कासिम और सुजाउद्दौला था, अवध का शासक था, तो उनका त्रिगुट था और ईस्ट इंडिया के खिलाफ हुआ था। तो बक्सर के युद्ध के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। एक और बात याद रखना, इनके समय में देखो इलाहाबाद की संधि हुई थी। इनके समय में किसकी संधि हुई थी? देखो इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो बस यहां से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, हमेशा याद रखना। जो शाह आलम द्वितीय था उसके समय में देखो एक तो बक्सर का युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध कौन सा हुआ था? देखो मतलब दूसरी संधि हुई थी, देखो इलाहाबाद की संधि। मतलब आप ध्यान से याद रखना दो चीजें, बहुत सी बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध के समय मतलब कौन शासक था, तो आप याद रखना शाह आलम द्वितीय। उसके बाद में याद रखना कभी कभी पूछा जाता है इलाहाबाद की संधि के दौरान उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य में कौन शासक था, तो ये दो बातें याद रखना। उसके बाद में अपन बात करते हैं देखो अकबर द्वितीय। किसके बारे में बात करेंगे अपन? अकबर द्वितीय के बारे में। अब देखो अकबर द्वितीय के बारे में दो फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। एक पहला फैक्ट याद रखना आप कि अंग्रेजों के संरक्षण में, जो अंग्रेज थे तो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला शासक, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला शासक, मतलब जो अंग्रेज थे ना, देखो पहले तो राजा, एक वंशानुगत परंपरा चल रही थी कि जो राजा होता था राजा का बेटा ही शासक बन जाता था। लेकिन यहाँ पे आके आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी 1600 के आसपास। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, फिर राजाओं को मनोनीत करती थी, उनकी जो इच्छा होती थी उसी को राजा बनाते थे। तो यहाँ पे देखो जो अकबर द्वितीय था वो अंग्रेजों के
संरक्षण में बनने वाला पहला शासक था। ध्यान से याद रखना, अंग्रेजों ने इसको मतलब है ना शासक बनाया था। देखो सेकंड फैक्ट याद रखना, देखो पहला फैक्ट तो था अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला जो शासक था वो कौन सा था, देखो अकबर द्वितीय था। ध्यान से याद रखना, ये बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सेकंड फैक्ट याद रखना, देखो आपने नाम सुना होगा राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय देखो मतलब ये एक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो ध्यान से याद रखना, जो राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी थी, किसकी उपाधि, राजा की उपाधि, जो राजा की उपाधि दी थी वो किसने दी थी, देखो अकबर द्वितीय ने। मतलब इसमें सिस्टम क्या था कि जैसे ये राजा राम मोहन राय थे, तो राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी में लंदन भेजा था। क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बना था राजा, ठीक है। अब अंग्रेजों के संरक्षण में बनेगा तो उससे क्या होगा, देखो जो पेंशन होगी ना, ये पेंशन भोगी था, मतलब इसको कोई प्रशासन ये खुद नहीं चलाता था शासन, ये क्या करता था, इसको अंग्रेज पेंशन देती थी। तो अकबर द्वितीय ने अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को क्या करा था, लंदन भेजा था अंग्रेज सरकार के पास। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को किसकी उपाधि दी थी, देखो राजा की उपाधि दी थी। ध्यान से याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। अब देखो अपने केवल एक लास्ट राजा बच रहा है, उसकी बात करते हैं अपन। देखो अकबर द्वितीय के बाद में अपन बात करें तो अकबर द्वितीय के बाद में बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय के बाद में बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। अब देखो बहादुर शाह द्वितीय पहले भी बताया था मैंने, स्टार्टिंग में भी जब उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य स्टार्ट होता है तो मैंने आपको बताया था औरंगजेब के 3 पुत्र थे। तो उसमें से पहला पुत्र था मुअज्जम, तो वही विजय हुआ था उत्तराधिकारी के युद्ध में, ठीक है। अब जब वो विजय होता है तो वो भी बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासन करता है, लेकिन ध्यान से याद रखना ये है बहादुर शाह द्वितीय। तो पहला क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक, पहला क्वेश्चन तो क्या पूछा जाता है अधिकतर कंपटीशन में, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक। तो ध्यान से याद रखना बहादुर शाह द्वितीय था, वो मुगल साम्राज्य का क्या था, अंतिम शासक था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो यहां से 1857 की क्रांति, आपने देखो 1857 की क्रांति पढ़ी होगी अपन नेक्स्ट क्लास में, और जो क्लास होगी उसमें 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो 1857 की क्रांति के दौरान शासक कौन था, बहादुर शाह द्वितीय था। आपको याद होगा जब 1857 की क्रांति हुई थी तो जो तात्या टोपे वगैरह थे तो उन सब का नेतृत्व किसने करा था, बहादुर शाह द्वितीय ने करा था। और फिर अंग्रेजों ने क्या करा था, लास्ट में इनको रंगून भेज दिया था, मतलब रंगून में जेल है, रंगून अभी ब्रह्मा में पड़ता है म्यांमार में, तो इनको क्या कर दिया था, फिर लास्ट में रंगून भेज दिया था। तो यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर, एक तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय था। और अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के दौरान शासक कौन था, तो 1857 की क्रांति के दौरान जो शासक था वो कौन था, देखो बहादुर शाह द्वितीय था। तो ध्यान से याद रखिए। देखो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी मैं एक बात बता दूं आपको, अपन वाइसराय नहीं पढ़ रहे, लेकिन अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के दौरान वाइसराय कौन था, तो आपको याद रखना है कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग थे। देखो अपन आगे पढ़ेंगे तो आगे वाली वीडियो में मतलब गवर्नर के बारे में, गवर्नर जनरल के बारे में और वाइसराय के बारे में पढ़ेंगे। तो 1857 की क्रांति के दौरान जो मतलब वाइसराय थे वो कौन थे, कैनिंग थे। तो ध्यान से याद रखिए। ये देखो अपन ने आज उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य पढ़ा पूरा, जो भी जहां से सभी कंपटीशन के क्वेश्चन है उस सारे कंपटीशन के क्वेश्चन अपन ने, टोटल 11 राजा हुए उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य में, 11 राजाओं से रिलेटेड अपन ने सारे जो भी फैक्ट वगैरह थे, जो भी टॉपिक थे वो सारे पढ़े अपन ने। अब नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में देखो अपन जो आगे बढ़ेंगे ना अपन इसके दौरान, जैसे मुगल काल समाप्त होता है तो मुगल काल के बाद छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था, जैसे अवध का, पंजाब का, ठीक है ना, बहुत सारे मैसूर का, कर्नाटक का, तो उन सारे राज्यों के बारे में पढ़ेंगे अपन। जब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखो बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से याद रखिए, अपन जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बंगाल के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो प्लीज़
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।